डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एफ क्लोज फंक्शन, दैट इज फाइल क्लोज फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में एफ ओपन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया कि फाइल को जब भी हम यूज करते हैं, फाइल को जब भी हम हैंडल करते हैं, तो तीन स्टेप आगे जी हमारे पास। पहला आ गया फाइल को ओपन करना, फाइल को फिर मॉडिफाई करना, अपेंड करना, और तीसरा फाइल को क्लोज करना। तो फाइल को क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। फाइल को ओपन कर लिया, उसके बाद आपने क्लोज नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपको सारी कहानी यहां पे बता रहा हूं। तो देखो, द सी लाइब्रेरी फंक्शन एफ क्लोज, दैट इज फाइल स्टार पी, क्लोजेस द फाइल। If we don't use the f clause, it may lead to the loss of data। ये तो सर पहली बार सुना, अगर f clause यूज नहीं करेंगे तो डेटा कैसे लॉस हो सकता है। देखो, सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास क्या था, डिस्क थी, हार्ड डिस्क थी। जब हमने फाइल को ओपन किया तो क्या हुआ, मेरे रैम के अंदर जो है वो, मतलब बफर जो है, बफर क्या होता है, एक तरह से स्पेस, टेम्परेरी स्पेस कुछ अलॉट कर देते हैं, जहां पे आके आपकी फाइल जो है वो रिजाइड करती है, बैठ जाती है, क्योंकि यहां तो परमानेंट पड़ी है। लेकिन जब हमने उसके अंदर कुछ काम करना है, कुछ लिखना है, कुछ रीड करना है, तो एक तरह से फाइल को हमें रैम के अंदर लेके आना पड़ता है, ताकि सीपीयू फास्टली उसको तेजी से एक्सेस कर सके। ठीक है, अब फाइल यहां पे आ गई, बफर के अंदर आ गई। अब आप उसमें कुछ रीड कर रहे हो, कुछ राइट कर रहे हो, वैल्यूज को चेंज कर रहे हो। आपने ओपन किया तो उसके बाद आप ऑब्वियसली कुछ रीड करोगे, कुछ राइट करोगे, वैल्यूज को चेंज करोगे। अब आपने वैल्यूज को चेंज कर दिया। ठीक है, लेट्स से कोई वैल्यू थी इस फाइल में x, जिसकी वैल्यू थी 100। आपने फाइल को यहां बुलाया, x की वैल्यू क्या थी 100, आपने उसको मॉडिफाई करके 200 कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। अब आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। फाइल को क्लोज करने का मतलब क्या है, एक तरह से जैसे डीबीएमएस में होता है ना कमिट का मतलब क्या होता है, जो भी चेंजेस हमने रैम के अंदर किए हैं वो सारे के सारे परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे डिस्क के अंदर, ताकि वो परमानेंट चेंजेस बने रहे। ठीक है, वही चीज यहां है। हम क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज करने का मतलब क्या है, फाइल को क्लोज करने का मतलब होता है रैम के अंदर जो बफर था, एक बफर था या मल्टीपल बफर्स अगर लिए थे उस फाइल ने, वो सारे के सारे फ्लश आउट कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना, उसको फ्री कर देना। और फ्री कर दिया तो फिर भैया x की वैल्यू तो 100 ही रह जाएगी। और यहां पे जो काम किया, 100 से 200 किया, 200 से 300 किया, 300 से 400 किया, तो फालतू में किया। वो काम कहां गया, वो काम तो फ्लश हो गया। नहीं भैया, अगर आपने मेमोरी को फ्री कर दिया, फ्लश ऑफ कर दिया, तो जो भी चेंजेस आपने किए थे वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए, तभी आपका काम पूरा होगा। तो वही चीज जो है वो एफ क्लोज करता है। तो एफ क्लोज क्या कर रहा है, ऑल द बफर्स आर फ्लश। और करने जरूरी है भैया, रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, अगर यहां से उड़ गए तो उड़ गए। दूसरा, ये मेमोरी लिमिटेड है, और फाइल्स ने और प्रोग्राम्स ने भी तो यूज करनी है। तो आपको जैसे ही इनका काम खत्म हो गया, फ्री करो। और फ्री करने का मतलब क्या है, यहां से तो खाली कर दी, लेकिन उन सारे चेंजेस को डिस्क के अंदर परमानेंटली सेव करो। तो ये काम एक तरह से एफ क्लोज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है मैंने। दूसरा, इसका सिंटैक्स देख लो जी, इंट एफ क्लोज फाइल। ये फाइल स्टार एफपी तो आपको पता ही है, वही जो मैंने ऑलरेडी बताया लास्ट वीडियो में। स्टार एफपी, इट इज अ पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू दैट फाइल जो कि हमने रैम में ओपन की है। और उसका डेटा टाइप क्या होता है, फाइल, जो कि एक तरह से स्ट्रक्चर है जिसमें मेटा डेटा ऑफ द फाइल जो है वो स्टोर होता है। आपने जिस फाइल को ओपन किया उसका नेम क्या है, लोकेशन क्या है, परमिशन क्या है, स्टेटस क्या है, करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर क्या है, वो सारी कहानी इसमें आ जाती है। देन अब ये रिटर्न क्या करेगा, जैसे एफ ओपन तो रिटर्न करता था एड्रेस, पॉइंटर रिटर्न करता था उस फाइल को, ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या बना, दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। मतलब आपने फाइल को ओपन किया, उसमें कुछ अपेंड किया, चेंजेस किए और फाइल को क्लोज कर दिया। अगर ये सारा काम सक्सेसफुली हो गया, जो कि मैक्सिमम टाइम हो ही जाता है, तो क्या होगा, 0 रिटर्न करेगा, मतलब सक्सेसफुली हो गया जी सारा। दूसरा, ये क्या रिटर्न करता है, -1, 1 नहीं रिटर्न करता, सॉरी, -1। -1 का मतलब क्या है, प्रॉब्लम आ गई, जिसको हम EOF भी बोलते हैं। अब भैया इसको EOF को पढ़ते ही सबसे पहले पता क्या आएगा, एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ फाइल नहीं, ये एंड ऑफ फाइल नहीं है। EOF इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एरर विच इज अगेन डिफाइंड इन द stdio.h। किसमें,
stdio.h में डिफाइंड होती है ये EOF एरर, और उस एरर की इंटीजर वैल्यू क्या है, -1, ठीक है ना, माइनस वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये कब रिटर्न करेगा, जब फेलियर आ गया। अब आप पूछोगे सर फेलियर कैसे आ गया, फाइल को ओपन किया, चेंज किया, अपेंड किया, क्लोज कर दिया। हो सकता है आपकी जो डिस्क है वो हो गई फुल, डिस्क हो गई फुल। अब आप चेंजेस को यहां पे लेके आ रहे हो, वो दिखा रहा है डिस्क तो फुल हो गई, मोर स्पेस रिक्वायर्ड, तो उस केस में क्या होगा, चेंजेस यहां पे सेव नहीं होंगे। काइंड ऑफ एरर जो है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अक्कर नहीं होगा बट हो तो सकता ही है ना। तो इन केस, या कोई और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर आ गया, कोई बीच में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका EOF एक तरह से रिटर्न हो जाएगा। तो आपको पूरी कहानी जो है वो पता लग गई। अब देखो जी, इसका यूज भी देख लेते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो #include stdio.h, तो कहां डिफाइंड है, f open, f close, f printf, ये सारे कहां डिफाइंड है, stdio में। कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। इंट मेन फाइल *fp पता है आपको। फाइल को ओपन किया जी, file1.txt को मैंने ओपन किया, लेट्स से डिस्क में ऑलरेडी थी और उसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करिया किसमें, राइट मोड में। W मतलब राइट मोड में। राइट मोड क्या होता है, जिसमें हम जो भी कंटेंट होता है फाइल में, whatever is written in the file, लेट्स से फाइल के अंदर लिखा था हाय, तो क्या करेगा ये, उसको ओवरराइट कर देगा। मतलब जो भी आप कंटेंट दोगे आगे, उसमें पहले वाला कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, मतलब उसको हटा के नया कंटेंट जो है वो लिख देगा। तो राइट मोड में हमने ओपन कर दिया। राइट मोड तो एक तरह से मोड बता दिया कि इस मोड में ओपन हो जाए, लेकिन उसके बाद करना क्या है, हमने कर दिया जी fprintf। तो fprintf क्या करता है, एक तरह से f प्रिंट कर रहा है, जो भी मैं लाइन यहां पे दूंगा, लेट्स से वेलकम टू गेट स्मैशर, तो जो भी पहले लिखा होगा ना यहाँ पे हाय हाउ आर यू, उसको हटा के वहां पे वेलकम टू गेट स्मैशर्स लिख देगा, ठीक है, ओवरराइट कर दिया। तो ये कहानी जो है वो आपको पता लगी। जैसे नॉर्मल printf है, नॉर्मल printf क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं ना आपकी, लेकिन ये कहां पे प्रिंट करेगा, ये करेगा फाइल के अंदर। जो फाइल थी कौन सी, ये वाली file1.txt, उसके अंदर जो है वो प्रिंट कर देगा, जो भी पहले लिखा हुआ उसको ओवरराइट। अगर लेट्स से मैं यहां पे W की जगह लिख देता A, तो क्या हो जाता, फिर जो भी लिखा हुआ है, लेट्स से पहले लिखा हुआ है हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाय हाउ आर यू लिखा रहेगा, उसके बाद यू जहां पे खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू गेट स्मैशर्स, ठीक है ना, लास्ट में अपेंड कर देगा। ये कहानी ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो लो जी, उसके बाद f क्लोज कर दिया, fp, क्योंकि हमें पॉइंटर कहां पे वो फाइल जो है वो पॉइंट कर रही है, तो f क्लोज करने का मतलब है ऑल द बफर्स आर फ्लश, जो भी कंटेंट था वो परमानेंटली सेव हो जाएगा डिस्क में। सो रिटर्न 0, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ टू यूज द f क्लोज। पूरी कहानी आपको चाहे इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे पूछ ले, आप बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।